सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमारे पास पहली बात न्यूक्लियर एनवेलप होता है। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप व्हाट इज़ मीन बाय एनवेलप, ये बात लिख लो कि जहाँ पर भी दो किस्म के मेम्ब्रेन्स होते हैं हम उसे एनवेलप कहते हैं। नंबर 1 इनर मेम्ब्रेन, नंबर 2 आउटर मेम्ब्रेन। तो जब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास एक साथ होते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी कि दो मेम्ब्रेन्स रखता है, एक इनर एक आउटर। हम कहते हैं इसको कंबाइनली एनवेलप। और ऑब्वियसली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। न्यूक्लियर पोर्स हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन को इतना ईजी कर देता है कि ये न्यूक्लियर प्लाज्म को जो यहाँ मेंशन नहीं है बट इट इज़ सिंपली नोन एज द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, उसको हमें कनेक्ट कर देता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और उसके साथ क्या होता है फिर ट्रांसपोर्ट ईजीली हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। वी आर हैविंग द न्यूक्लियोलस, जो कि हमारे पास साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस है, यानी कि ये राइबोसोम को बनाता है। घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका सिंपल आंसर है राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, यानी राइबोसोमल आरएनए बनाता है जो कि फिर राइबोसोम्स बनाता है। क्रोमेटिन क्या होते हैं, अब देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि व्हाट इज़ क्रोमेटिन। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्रोमोसोम्स को समझना है। क्रोमोसोम एक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वाई भी होता है इन मेल्स। एक्स स्ट्रक्चर होता है यूजुअली, और एक्स में यानी कि यूँ समझ लो हमारे पास क्रोमेटिड होता है, या आप माइटोसिस में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है उसके हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर्स होता है, ठीक है। क्रोमेटिन फाइबर्स को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, बिकॉज यू नो दैट यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्पेशली यूकैरियोटिक तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो क्रोमेटिन फाइबर को अगर आप इजी मतलब जो है वो ब्रेक डाउन करोगे तो उसमें हमारे पास डीएनए की लेंथ होती है, दैट विच इज़ शोन इन द पर्पल लेंथ, पर्पल स्ट्रिंग, मतलब तुम जो भी कह लो कि इसको पर्पल धागा, पर्पल थ्रेड, पर्पल जो भी है, ठीक, इसे हम डीएनए कहते हैं। और ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन से कंबाइन होता है। ये जो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, पहले रेड आ रहा है, उसके बाद येलो आ रहा है, एंड देन वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कलर, इट्स वेरी लाइक जो भी है बहरहाल। सो जस्ट कॉमन सेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पर डीएनए जो है वो उसके साथ अटैच है टू द हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स को कंबाइनली हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। एंड मेक श्योर कि ये जो डीएनए है बिल्कुल आखिर में इसमें तुम्हारी एक चीज़ दिखाई दे रही है, दैट गौर से वीडियो को पॉज करके क्लियरली देखो, इट्स रिटन ATGC CG TACG, दीज आर द कोड्स, ठीक है। बेसिकली हमारे पास कोड्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रक्चर, एंड डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर दो।